नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की EVS हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक का अध्याय 11 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कैसे बनी ये वस्तुएं। आप सभी को कक्षा तीसरी की हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय आपको 11 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा आपका अध्याय 11 और इस अध्याय का नाम है कैसे बनी ये वस्तुएं। इस अध्याय को पढ़ते हैं। आपने अपने घर में पानी भरकर रखने वाले बर्तन देखे होंगे और उनका उपयोग भी किया होगा। आपने गुल्लक, बर्थ बात, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन जो होता है उसे बर्थ बात कहते हैं। कुल्हड़ और ऐसी बहुत सी वस्तुएं अपने घर एवं आसपास के परिवेश में देखी होंगी। जी हां, जरूर। क्या इन तरह तरह की वस्तुओं को देखकर आप आश्चर्यचकित हुए? प्रश्न है, ये वस्तुएं किससे बनी हैं? तो पहले के समय में अधिकतर मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और आप इस चित्र में जो देख रहे हैं यहां पे आपको मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बर्तन बने हैं ये मिट्टी के बने हैं। इन वस्तुओं को किसने बनाया और कैसे? तो इन वस्तुओं को कुम्हार ने बनाया है और इस चाक के माध्यम से बनाया है। ठीक है ना? आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन पहले खाना बनाने, खाना खाने और पानी रखने, इन सब चीजों के लिए मिट्टी के बर्तन ही यूज होते थे। अब आज का समय जो है आधुनिक का है, डिजिटल का है, तो नई नई सामग्रियां आ गई हैं, नए नए बर्तन आ गए हैं। चलिएगा हम आगे पढ़ते हैं। कुम्हार का परिवार। समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। मिनी ने अपने अपूपन मतलब दादाजी को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए देखा है। वे मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसे गीला करते हैं, जिससे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ना तो बहुत गीली हो और ना ही बहुत सूखी। फिर वे मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं। इसके बाद वे मिट्टी को पत्थर के चाक पर रखते हैं और फिर चाक को घुमाते हुए मिट्टी को बर्तन का आकार देते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमने ऊपर पढ़ा ऐसा ही इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। और यहां पे देखिए बर्तनों को पकाते हुए। ठीक है ना? जब बर्तन सूख जाते हैं तब अम्मू मां उन बर्तनों को एक बड़ी सी भट्टी में रख देती है। इस प्रकार से भट्टी में बहुत ही तेज आग सुलगती रहती है। बर्तन बनने के बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस भट्टी में बर्तन पककर पक्का हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये भट्टी है। तो मिट्टी को पहले गीला किया गया, उसे साना गया, फिर उस मिट्टी को चाक के ऊपर रखा गया, फिर वो चाक को घुमाया गया और घुमाकर फिर मिट्टी को आकार दिया गया। फिर वहां से जो बर्तन बने उन्हें सुखाया गया और फिर इस भट्टी में पकाया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बर्तन उपयोग के लिए तैयार हैं। अपूपन, अम्मू तथा परिवार के कुछ और सदस्य बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए उन पर कुछ सुंदर नमूने बनाते हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे दिए गए स्थान में कुम्हार के यहाँ देखिए कुछ वस्तुओं के चित्र आपको बनाना होगा। तो कुम्हार के यहाँ जो भी आपने बर्तन देखे हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर बर्तन के चित्र आप बनाएंगे। और चलिए ऊपर के प्रश्नों को हम आगे इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। प्रश्न पहला था, क्या था? मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर लिखेंगे, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग पानी को ठंडा रखने, खाना पकाने, खाने पीने और सजावट के लिए किया जाता है। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 2, कुम्हार और कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? उत्तर लिखते हैं, कुम्हार मिट्टी के दिए, गुल्लक, घड़े, हांडी, सुराही, खिलौने, मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। ये त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के लिए विशेष मिट्टी की कलाकृतियां भी तैयार करते हैं। हम देखते हैं नवरात्रा में कितनी सुंदर सुंदर दुर्गा जी बनाते हैं और गणेश जी में देखते हैं आप गणेश जी की मूर्तियों को देखें। ठीक ना? अभी लक्ष्मी जी, दीपावली का समय चल रहा है तो दीपावली में लक्ष्मी जी की मूर्तियां आपको मिलेंगी।
तो इस प्रकार की कलाकृतियां जो है आपको ये कुम्हार जो लोग हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, बर्तनों को भट्टी में क्यों पकाया जाता है? बर्तनों को भट्टी में पकाने से वे कठोर और मजबूत हो जाते हैं, इससे ये अधिक टिकाऊ बनते हैं, जिससे उनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। वरना मिट्टी घुल जाएगी यदि पकेगी नहीं तो। मान लीजिए जैसे मटका है, मटके को हम पकाएंगे नहीं तो उसमें पानी डालेंगे घुल जाएगा वो, है ना, मिट्टी घुल जाएगी। तो भट्टी में उस मटके को क्या किया जाता है? पकाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 और है, अपने माता पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ किसी कुम्हार के यहां जाइए। अपने माता पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ कुम्हार के पास जाएं, मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया देखें और उनके काम को समझें। तो एक बार आप जा सकते हैं, आपके एरिया में जरूर कुम्हार रहते हैं, आप उनके घर में विजिट करिए और देखिए, उनसे जानिए किस प्रकार से वो बर्तन बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, वहां जाकर देखिए कि कुम्हार किस तरह से चाक पर कार्य करते हैं। उत्तर लिखते हैं, कुम्हार चाक पर मिट्टी रखकर उसे घुमाते हैं और हाथों से आकार देते हैं। धीरे धीरे बर्तन बनता है, जिसे वे सुखाकर भट्टी में पकाते हैं ताकि वह मजबूत बने। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि मिट्टी किस तरह चाक पर घूमते हुए तरह तरह के सुंदर आकार ले लेती है? जी हाँ, यह आश्चर्यजनक है कि साधारण मिट्टी कुम्हार के कुशल हाथों और चाक की गति से सुंदर और उपयोगी आकार ले लेती है। यह कला मेहनत, धैर्य और रचनात्मकता का शानदार उदाहरण है। तो ये तो कला है ना। तो कुम्हार में निश्चित रूप से एक कला होती है जो अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कुम्हार की बनाई कौन सी वस्तुओं को आप घर में इस्तेमाल करते हैं? तो हम घर में कुम्हार द्वारा बनाई गई कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी के घड़े, दिए, गुल्लक, हांडी और मूर्तियां इत्यादि, ठीक है ना। चलेगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। मिनी अभी बहुत छोटी है, वह कुम्हार के चाक को नहीं चला सकती, देख रहे हैं, किंतु वह बर्तनों पर नमूने बनाने और उन पर रंग करने में अपने दादाजी की सहायता करती है। नमूने मतलब पैटर्न, डिजाइन। मिट्टी से बनी उसकी सबसे प्रिय वस्तु है गुल्लक। उसे इस तरह सुंदर नमूने बनाना बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं कलर से, वह अपने पैसे बचाकर इसमें रखती है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी की किस तरह सहायता करते हैं? अभी इस प्रश्न को हम आगे कंप्लीट करेंगे। बर्तन बनाने की यहां पर विधि दी हुई है। तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करना है आपको सबसे पहले। तो इस गतिविधि को बड़ों की निगरानी में करें, आपको स्वयं अकेले नहीं करना है। किसी जगह से चिकनी मिट्टी इकट्ठी कीजिए। तो बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए, पहली बात। इसमें कंकड़, पत्थर, रेत, सूखी पत्तियां या पौधे के कोई और भाग हो सकते हैं। छलनी की सहायता से उन्हें अलग कीजिए। तो मिट्टी को आपको तो पहले उसको बारीक करना है और उसे क्या करना है, आपको उसको छलनी से छानना है, ठीक। किसी खुले बर्तन जैसे परात आदि में पानी डालकर उसमें मिट्टी भिगोएं। आपको मिट्टी को क्या करना है, भिगोना है, जैसे आटा भिगोते हैं। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि अतिरिक्त पानी ऊपर आ जाएगा। इस अतिरिक्त पानी को फेंक दीजिए। जब आप मिट्टी को सानिए जिससे उसे एक बड़े से गोले का आकार दे सके। इस प्रकार से आपको इस मिट्टी से अपनी पसंद की कोई 2 वस्तुएं बनाइए। इन वस्तुओं को धूप में सूखने के लिए रखिए। तो आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं, जैसे हमारे इस क्षेत्र में पोला होता है और पोला में अधिकतर हम बैल जोड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। और उनके लिए खाने का जो पात्र होता है जिसे डोंगा कहते हैं वो भी बनाते हैं। तो ऐसी आप वस्तु में खिलौने बना सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, अगला पेज है। मिनी अभी बहुत छोटी है, वह कुम्हार के चाक को नहीं चला सकती, किंतु वह बर्तनों पर नमूने बनाने और उस पर रंग करने में अपने दादाजी की सहायता करती है। अब यहाँ पे नमूने मतलब डिजाइन से है ना, पेंटिंग से है। मिट्टी से बनी उसकी सबसे प्रिय वस्तु है गुल्लक। उसे इस पर सुंदर नमूने बनाना बहुत पसंद है, मतलब डिजाइन बनाना बहुत पसंद है। वह अपने पैसे बचाकर इसमें रखती है। तो आप भी रखते होंगे गुल्लक में पैसे, ठीक है ना। आप अपने दादा दादी, नाना नानी की किस तरह सहायता करते हैं? तो आपसे देखिए, बच्ची जो है अपने दादाजी की किस प्रकार से सहायता करी। भाई, इससे घड़ा बनाना नहीं आता, चाक घुमाना नहीं आता, तो कम से कम इतना तो काम कर सकते हैं कि आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। तो ऐसी ही आपके घर में जो भी व्यवसाय है, तो जो आपके लायक काम हो उसमें आप अपने दादा दादी, नाना नानी की आप मदद कर सकते हैं। चलेगा, गतिविधि दूसरी है, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार कैसे करना है, चलेगा। इस गतिविधि को बड़ों की निगरानी में करें, मतलब बड़े आपके पास में रहें, घर के कोई व्यक्ति, तभी करिएगा। किसी जगह से चिकनी मिट्टी इकट्ठी कीजिए, मतलब बर्तन चिकनी मिट्टी से बनते हैं। आपको चिकनी मिट्टी इकट्ठी करना है
इसमें कंकर, पत्थर, रेत, सूखी पत्तियां या पौधे की कोई और भाग हो सकते हैं। छलनी की सहायता से उसे अलग कीजिए, मतलब छानना है आपको मिट्टी को, ठीक है ना। किसी खुले बर्तन जैसे परात आदि में पानी डालकर उसमें मिट्टी भिगोना है, जैसे हम आटा भिगोते हैं, ठीक है ना। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि अतिरिक्त पानी ऊपर आ जाएगा, इस अतिरिक्त पानी को फेंक दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको उसमें से पानी फेंक देना है। जब आप मिट्टी को सानिए जिससे उसे एक बड़े से गोले का आकार दे सकेंगे, और फिर आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी और उसे आप सानेंगे और उसे आप क्या करेंगे, आकार देंगे। चलिए, इस मिट्टी से अपनी पसंद की 2 वस्तुएं बनाइए। इन वस्तुओं को धूप में सूखने के लिए रखिए। जैसे आप हाथी बना सकते हैं, गाय बना सकते हैं, बैल बना सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगता हो वो रूप आप उस मिट्टी को दे सकते हैं। चलिएगा, अगले पेज में चलते हैं। गतिविधि नंबर 3, नीचे दी गई आकृतियों को 1 से 5 तक मिट्टी से बर्तन बनाने के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी लाना है। तो सबसे पहले आप मिट्टी को क्या करेंगे, छानेंगे। तो हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। फिर आप क्या करेंगे, मिट्टी को आप चूरा करेंगे। क्या करेंगे, आप चूरा करेंगे इस प्रकार से, और उसे सानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी मिट्टी होती है तो आप हाथ से कब तक सानेंगे, आप पैरों से उनको सानते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आप इस प्रकार से जो है हाथों से और सानेंगे। अब यहां से मिट्टी आपकी सान की तैयार है, यहां से आप मिट्टी लेंगे और फिर कहां रखेंगे, आप इस प्रकार से यहां से उठाएंगे और चाक पे रखेंगे चौथे नंबर पर, और यहां से इस प्रकार से मटका जो है आपका बन जाएगा, बर्तन यहां से बन जाएगा। मिट्टी को आप आकार दे देंगे और 5वें नंबर पे आप भट्टी में इस प्रकार से पका लेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्रम दिया हुआ था, हमने इस क्रम को व्यवस्थित रूप से यहाँ पे लिख दिया है। अब प्रकृति में नमूने और पैटर्न, नमूने मतलब पैटर्न, सीधी सी बात है। प्रकृति में चारों ओर तरह तरह के नमूने देखने को मिलते हैं। वे चाहे तेंदुए के शरीर पर बने हो, धब्बे हो, फिर गिलहरी के शरीर पर धारियां हो। देखिए, ये गिलहरी है, इस गिलहरी में भी आपको डिजाइन दिख रही है, एक पैटर्न दिख रहा है। और आप देखिएगा, इसको देखिए, यहाँ पे इस तेंदुए को देखिए, इसमें भी आपको एक नमूना या पैटर्न देखने को मिलता है। इसके पूरे शरीर में आप देखेंगे यही वाला जो पैटर्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया कि तेंदुए के शरीर पर बने धब्बे हो या फिर गिलहरी के शरीर पर धारियां। बहुत से कलाकार अपने बर्तनों पर तरह तरह के नमूने बनाने के लिए प्रकृति के इन्हीं नमूनों से सीखते हैं। कहीं अलग से तो सीखा नहीं, प्रकृति से तरह तरह की आकृतियों और रंगों को देखकर नमूने बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं इस पत्ती में भी आपको एक डिजाइन दिख रहा है, इस जेबरे को देखिए आप। आपने अपने आसपास पेड़ पौधे और पशु पक्षियों तरह तरह के नमूने देखे होंगे। उदाहरण के लिए यदि आप किसी भी पेड़ जैसे कि नीम की पत्तियों को देखें तो आपको उन पर एक तरह का विशेष नमूना दिखाई देगा। देख रहे हैं आप। इसी तरह से पशु पक्षियों जैसे कि मोर, बिल्ली, चीता, तितली, मछली आदि पर भी ऐसे ही विशेष नमूने देखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये पैटर्न है, देखिएगा इस प्रकार से ये दो दो पत्ती आपको क्रमशः दिख रही है, फिर लास्ट में एक पत्ती। जेब्रा में आप देख रहे हैं ऐसा, ये वाला है ना, ये ब्लैक पट्टे और व्हाइट पट्टे आपको दिखेंगे, इसमें आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नमूना कहा गया है जिसे। अगले पेज में चलते हैं। गतिविधि नंबर 4, पेड़ पौधों व जानवरों के शरीर पर आकृतियों और रेखाओं के बार बार दोहराव से बने कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अपने आसपास पेड़ पौधों पर बने नमूनों को खोजिए। नीचे दिए गए स्थान पर किसी पत्ती का नमूना बनाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पीपल की पत्ती बनाना है। पीपल की पत्ती में भी देखेंगे आपको वहां पे डिजाइन दिखेगी। अपने आप पशु पक्षियों के शरीर पर बने नमूने खोजिए। तो यहाँ पे देखिएगा मोर है, तो मोर में भी आप उसके पंख में देखेंगे तो आपको वहां पे एक पैटर्न दिखेगा, वहां पे आपको एक नमूना दिखेगा जिसे हम डिजाइन कहते हैं, ठीक है ना। और उस डिजाइन का दोहराव होता है। अपने आसपास की वस्तुओं पर नमूने खोजिए, नमूने देखिएगा। हम मटकों में देखते हैं, अभी हम मान लीजिए सुराही लेने जाएं, आप पानी वाले मटके लेने जाएंगे तो उनमें आपको इस प्रकार की कलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे नमूने बने होते हैं और कलर से इस प्रकार से यहाँ पे नमूने बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाई जाती हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। अब हम अगले पेज में चलते हैं। निम्न वस्तुओं पर अपनी पसंद के नमूने बनाइए। तो आपको नमूने कैसे बनाना है, उसी डिजाइन का दोहराव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोहराव होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस कप में ये बनाएंगे, यहाँ पे मटके बनाएंगे, सुराही में बनाएंगे, इस प्रकार की डिजाइन बनाएंगे। मिट्टी के बर्तनों पर नमूने। हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी से अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। नीचे कुछ सुंदर सुंदर बर्तनों के चित्र दिए गए हैं। उन बर्तनों पर सही का निशान लगाइए जिनमें नमूने बने हैं। देखिए, इसमें नमूना है, यहाँ सही का निशान है, इसमें नमूना है, इसमें सही का निशान है, इसमें नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पे नमूना दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें हमको नहीं दिख रहा है।
ठीक है ना। इस प्रकार से हम सही का निशान लगा लेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब तक आप मिट्टी से बने बर्तनों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम ईंटों के बारे में बात करते हैं। ईंटें ही ईंटें, तो आपने ईंटें बनाते जरूर देखा होगा, क्योंकि आपके ग्रामीणों में ये ईंटें बनाई जाती हैं, कहीं किसी फैक्ट्री से बनके नहीं आती हैं। आपने ईंट कहां देखी है? क्या आपने कभी देखा है कि ईंट कैसे बनती है? अभी इसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से अपूपन मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं, उसी तरह मिट्टी से ईंट भी बनती हैं। आपने इडली, केक, ढोकला या फिर कुल्फी बनाने के साँचे देखे होंगे। ठीक इसी तरह से ईंट भी साँचे में तैयार की जाती है। ईंटों को मजबूत व कठोर बनाने के लिए उन्हें भी भट्टी में पकाया जाता है। ईंटों को घर, विद्यालय, अस्पताल, दीवारें, भवन आदि बनाने के काम में लिया जाता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से आइसक्रीम का साँचा होता है, ईंट का भी साँचा होता है, जैसे इडली का साँचा होता है और ढोकले का साँचा होता है, वैसे ही ईंट का भी साँचा होता है। चलिएगा, अब ऊपर कुछ प्रश्न थे। आपने ईंट कहां कहां देखी है? तो ईंट मकान, दीवारें, पुल, स्कूल इत्यादि निर्माण कार्य में उपयोग होती हुई देखे हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा था, क्या आपने कभी देखा है कि ईंट कैसे बनती है? ईंट बनाने के लिए पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर साँचे में ढालकर ईंटें बनाई जाती हैं। इन्हें धूप में सुखाकर भट्टे में पकाया जाता है, जिससे वे मजबूत हो जाती हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पेज में। रोहन और उसके पिता जयपुर में रहते हैं। रोहन को किसी भी मकान को बनते हुए देखना बहुत पसंद है। उसे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसके पिता व उसके साथी किस तरह से इतनी ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं। रोहन को खाली समय में ईंटों की दीवार को बनते हुए देखना बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवार बन रही है और यहाँ पे देख रहिएगा ज्वाइंट को यहाँ पे कवर किया जाता है ना, ज्वाइंट को पैक किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पहले नाप लिया गया, फिर यहाँ पे दीवार चलाई गई, दीवार चलाने से इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, पूरा ढांचा तैयार हो गया, फिर इसमें छत डाल दी गई। ठीक है ना। रोहन ने कई दिनों तक यह देखा कि किस तरह ईंट पर ईंट रखते हुए पूरी दीवार बन जाती है। कुछ महीनों के बाद रोहन जब उस जगह से फिर गुजरा तो उसने देखा कि दीवारों से दीवारें जुड़कर एक बड़ी इमारत बन गई है। ठीक है ना, ये देखें इस प्रकार से। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। चर्चा कीजिए, क्या सभी घर ईंटों से ही बनते हैं? आपको क्या लगता है कि ईंटों के अलावा और किस वस्तु से घर बनते हैं? ये ऊपर दो प्रश्न हैं। हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी से बने घर ही भी होते हैं। ये घर पारंपरिक तरीकों से बने होते हैं और भीतर से ठंडे रहते हैं। मिट्टी के जो घर रहते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और ये गर्म स्थानों में ही मिट्टी के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में मिट्टी के अतिरिक्त घास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है। दीवारों और फर्श को चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमेंट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं। इससे घर में ठंडक रहती है और इसमें कीट आदि भी नहीं पनपते। चलिएगा, आपके विचार में मिट्टी से बने घर पर्यावरण के लिए बेहतर क्यों होते हैं? उत्तर लिखते हैं, मिट्टी से बने घर पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक या प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखते हैं। ये गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं। इसमें कीट आदि भी नहीं पनपते, मतलब ये वातानुकूलित होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, अपने आस पड़ोस के घरों को देखिए, ये किस प्रकार की सामग्री से बने हैं? मेरे आस पड़ोस में घर सीमेंट, ईंट, लोहा, कंक्रीट से बने हैं। कुछ घरों में लकड़ी और टाइल्स का भी उपयोग हुआ है। गांव में कई घर मिट्टी और घास फूस से बने होते हैं। ठीक है ना। ऊपर के दो प्रश्न थे। चलिएगा, प्रश्न पहला था, क्या सभी घर ईंटों से ही बनते हैं? और दूसरा था, आपको क्या लगता है कि ईंटों के अलावा किस वस्तु से घर बनते हैं? उत्तर लिखते हैं, जी नहीं, सभी घर ईंटों से नहीं बनते। कुछ घर लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, बांस और लोहे से भी बनाए जाते हैं। गांव में कच्चे मकान और शहरों में पक्के मकान अधिक होते हैं। चलिएगा, अब अगले पेज में चलते हैं। गतिविधि नंबर 5, नीचे दिए गए घरों के चित्रों को देखिए। प्रत्येक घर का नाम सोचिए और तालिका में भरिए। आप देख रहे हैं इस तरह के घर को क्या कहते हैं? इस तरह के घर को तंबू कहा जाता है। और यह घर किन वस्तुओं से बनता है? यह घर कपड़ा, रस्सी और डंडों से बनाया जाता है। चलिए, अब ये वाले घर को देखिए। ये एक अपार्टमेंट है, बहुमंजिला इमारत है और इसको बनाने के लिए यह ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील से बनाया जाता है। चलिएगा, इसको देखिए, यह जो इमारत है ये एक बड़ा पत्थर का घर है और यह पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता है। चलिएगा,
अब इसको देखिए, यह एक हाउस ओट है, यह घर लकड़ी से बना होता है। ये हाउस ओट जो पानी में चलती आपको दिखाई दे रही है, नाव जिसे हम कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज में। गतिविधि नंबर 6, दीवार बनाइए। माचिस की डिब्बियों, गत्ते के डिब्बों, गुथी हुई मिट्टी या आटे से कुछ ईंटें बनाइए। नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार इन्हें जमाइए। कौन सी दीवार अधिक मजबूत होगी? तो ये वाली दीवार मजबूत होगी, ये वाली नहीं होगी। धकेले जाने पर कौन सी दीवार आसानी से गिर सकती है? ये वाली, क्योंकि यहाँ पे इसके जॉइंट जो हैं वो क्या है, क्रॉस नहीं हुई है। ये बिल्कुल एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न में रख दिया गया है, मगर यहाँ पर एक डिजाइन बनाया गया। यहाँ पे इन दो ईंटों के बीच में एक सैगी ईंट रखी गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे ज्वाइंट इसका मजबूत हो गया, मगर यहाँ पर ज्वाइंट जो है वो मजबूत नहीं है। चलिएगा, सबसे पहले सुरक्षा। अभी हम 2 प्रश्नों को और आगे कंप्लीट करेंगे। रोहन के पिता अपने कार्यस्थल पर काम करते समय सुरक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए वे हमेशा हेलमेट पहनते हैं, वे सुरक्षा जैकेट और उपयुक्त जूते भी पहनते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये ग्लव्स है, ये हेलमेट है ऊपर वाला, ये चश्मा है, ये जैकेट है, जूते हैं, और आप देख रहे हैं मास्क है। और ये 2 प्रश्न और हैं। चलिएगा, इन प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करेंगे। ऊपर 2 प्रश्न थे, तो कौन सी दीवार अधिक मजबूत है और कौन सी दीवार को आसानी से गिराया जा सकता है? तो उत्तर लिखते हैं, माचिस की डिब्बियों, गत्ते के डिब्बों, गुथी हुई मिट्टी या आटे से कुछ ईंटें बनाकर दिए गए चित्रों के अनुसार जमाएं। दीवार की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि ईंट किस तरह से जमाई गई है। पहली दीवार कमजोर और दूसरी दीवार मजबूत है, ठीक है ना। पहली दीवार में ईंटों को केवल एक के ऊपर एक रखा गया है, इसलिए यह दीवार कम मजबूत होगी और धकेले जाने पर आसानी से गिर सकती है। दूसरी दीवार में ईंटों को इस तरह जमाया गया है कि वे एक दूसरे को सहारा दें, इसलिए यह दीवार अधिक मजबूत होगी। अगला प्रश्न है, क्या आपके घर में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं? जी हाँ, घर में सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। बिजली के उपकरणों को सावधानी से प्रयोग करें, गैस स्टोव को उपयोग करने के बाद बंद कर दें, धारदार वस्तुओं को बच्चों से दूर रखें, किसी अनजान के लिए दरवाजा ना खोलें, इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 2, क्या आपके विद्यालय में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं? जी हाँ, हमारे विद्यालय में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। आग लगने की स्थिति में छात्रों को निकालने के लिए नियमित अभ्यास कराए जाते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब आइए मंथन करें। यहाँ पे क नंबर के जो प्रश्न है अभी हम इसके बाद में कंप्लीट करेंगे। ख नंबर में देखिएगा, किन्हीं 3 प्रकार के घरों के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। आप देख रहे हैं, ये घास फूस से बनी हुई ये मिट्टी का घर है और ये पक्का मकान है। अब यहाँ पे ग नंबर के प्रश्न और घ नंबर के प्रश्न, पहले हम क नंबर के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, बर्तन बनाने की क्या प्रक्रिया है? उत्तर लिखते हैं, बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी ली जाती है, उसे गूंथकर आकार दिया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है और भट्टी में पकाया जाता है, जिससे बर्तन मजबूत और उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कलाकार अपनी कला के लिए कहां कहां से प्रेरणा लेते हैं? उत्तर लिखते हैं, कलाकार अपनी कला के लिए प्रकृति, समाज, इतिहास, भावनाओं, परंपराओं, रोजमर्रा की जिंदगी से प्रेरणा लेते हैं। किताबें, संगीत, त्योहार और संस्कृति भी उनकी रचनाओं को नई दिशा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, भट्टी क्या होती है? भट्टी एक विशेष प्रकार का चूल्हा या ओवन होता है जहां चीजों को पकाने, सुखाने या गलाने के लिए तेज आग जलती है। इसका उपयोग ईंट, मिट्टी के बर्तन और धातु गलाने में होता है। प्रश्न क्रमांक 4, घर किन किन चीजों से बनते हैं? उत्तर लिखते हैं, घर ईंट, सीमेंट, रेत, लोहे, लकड़ी, पत्थर और कंक्रीट से बनते हैं। कुछ घर मिट्टी, बांस और घास फूस से भी बनाए जाते हैं। शहरों में पक्के घर और गांवों में कच्चे घर अधिक होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आप YouTube पर कुछ ऐसे वीडियो भी खोज सकते हैं जिनमें वस्तुओं को बनाने के लिए प्रक्रिया दिखाई गई हो। प्रत्येक चरण को विस्तार से लिखिए। उत्तर लिखते हैं, YouTube की सहायता से खोजे गए वीडियो में निम्नलिखित वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है। मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया। चलिएगा, मिट्टी तैयार करना, चिकनी मिट्टी को इकट्ठा करके गूंथा जाता है। आकार देना, कुम्हार चाक या हाथ से मिट्टी के बर्तन को आकार देता है। सुखाना, तैयार बर्तन को धूप में सुखाया जाता है। फिर भट्टी में पकाना, बर्तनों को भट्टी में तेज आग पर पकाया जाता है। फिर रंगाई और सजावट, कुछ बर्तनों पर रंग या डिजाइन बनाए जाते हैं। 6वें नंबर पर, तैयार बर्तन बाजार में, मतलब बर्तन अब उपयोग और बिक्री के लिए तैयार होते हैं।
कागज बनाने की प्रक्रिया। लकड़ी काटना, पेड़ों से लकड़ी काटी जाती है। लकड़ी से लुगदी बनाना, मतलब लकड़ी को मशीनों में पीसकर लुगदी बनाई जाती है। गूंथना और साफ करना, लुगदी में पानी और केमिकल मिलाकर साफ किया जाता है। फिर सीट बनाना, इस मिश्रण को मशीनों से पतली सीट के रूप में फैलाया जाता है। 5वें नंबर पे सुखाना, सीट को मशीनों में सुखाकर मजबूत बनाया जाता है। फिर 6 नंबर पर रंगाई और चमकाना, कुछ कागजों पर रंग और चमक के लिए केमिकल लगाया जाता है। 7वें नंबर पर रोल या सीट बनाना, कागज को बड़े रोल या छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर 8वें नंबर पर पैकिंग, वितरण, मतलब तैयार कागज को बाजार में भेजा जाता है। इस प्रकार से कागज जो है वो तैयार किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 1 और है, घर भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों होते हैं? उत्तर लिखते हैं, घर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं क्योंकि जलवायु, उपलब्ध सामग्री और आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। पहाड़ों पर लकड़ी, गांवों में मिट्टी व घास फूस और शहरों में ईंट सीमेंट के घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोग निर्माण स्थलों पर हेलमेट क्यों पहनते हैं? उत्तर लिखेंगे, निर्माण स्थलों पर लोग हेलमेट पहनते हैं ताकि उनके सिर को चोट से बचाया जा सके। वहां भारी सामान, औजार और मलबा गिरने का खतरा रहता है, इसलिए सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रकृति में किसी भी तरह के नमूने ना होते तो क्या होता? उत्तर लिखते हैं, यदि प्रकृति में किसी भी प्रकार के नमूने ना होते तो चीजें असंगठित और अनियमित दिखती। पेड़ों की पत्तियां, फूल, जीवों की बनावट और प्राकृतिक संरचनाएं बिना किसी क्रम के होती, जिससे उनकी पहचान और अध्ययन मुश्किल हो जाता। इसका मतलब नमूने, पैटर्न का बहुत बड़ा क्या है, रोल है हमारे जीवन में। अब घ नंबर साक्षात्कार, अपने आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो शिल्प या खिलौने बनाते हैं। इन जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए। उत्तर लिखते हैं, मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक शिल्पकार से बात की जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे मिट्टी, पानी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके खिलौने बनाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाते हैं, जैसे कि जानवर, पक्षी और गुड़िया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें खिलौने को बनाने में बहुत आनंद आता है और उन्हें खुशी होती है जब बच्चे उन्हें खिलौनों से खेलते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पता लगाइए कि प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबर, कॉपी जैसी वस्तुएं कैसे बनती हैं, अपने बड़ों से पूछिए। उत्तर लिखते हैं, बड़ों से पूछने पर पता चला कि प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं पेंसिल, रबर, कॉपी निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। जैसे पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट और मिट्टी को मिलाकर एक ब्लेड बनाया जाता है। इस लेड को लकड़ी के खोल में डाला जाता है। लकड़ी का खोल बनाने के लिए देवदार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। रबर बनाने के लिए लेटेक्स नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेटेक्स को पेड़ों से निकाला जाता है। इस लेटेक्स में कुछ रसायन मिलाकर रबर बनाई जाती है। कॉपी बनाने के लिए कागज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कॉपी बनाने के लिए कागज का जो है उपयोग किया जाता है। कागज बनाने के लिए लकड़ी के गुदे का उपयोग किया जाता है और इस गुदे को मशीनों में डालकर कागज बनाया जाता है। ऐसे शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक है ना। और हमने पाठ में इसका विस्तार से भी जाना है कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज में। क्या आप जानते हैं, क्या आपने अपने शहर, कस्बे या गांव में कोई मूर्ति देखी है? आपने नवरात्र में जरूर देखा होगा मूर्ति बनाते हैं और गणेश उत्सव में देखा होगा, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि कुछ मूर्तियां भी उसी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं जिनसे बर्तन या ईंट बनाई जाती है। चलिएगा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये बर्तन देख रहे हैं और इस बर्तन में आप नमूने देख रहे हैं। चलिएगा, प्रश्न था, क्या आपने अपने शहर या कस्बे, गांव में कोई मूर्ति देखी है? उत्तर लिखते हैं, जी हाँ, मैंने अपने शहर में कई मूर्तियां देखी हैं। मेरे शहर ग्वालियर में ग्वालियर किले पर भगवान पार्श्वनाथ की 42 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। यह बहुत सुंदर है। हमारे गांव में भगवान की कई मूर्तियां हैं जो मंदिरों में स्थापित हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि कुछ मूर्तियां भी उसी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं जिनसे बर्तन या ईंट बनाई जाती है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं, जी हाँ, चिकनी मिट्टी से मूर्तियां भी बनती हैं। या यह मिट्टी, जिसे क्ले भी कहते हैं, बहुत मुलायम होती हैं जिससे आकार देना आसान होता है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, मतलब सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे मूर्ति टिकाऊ बनती है और इन मूर्तियों को सजावट या कला या धार्मिक कार्यों में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सूखने कर लीजिएगा,
ठीक है ना, ये गलत हो गया है, इसको आप सूखने कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने कक्षा तीसरी की पुस्तक हमारा अद्भुत संसार का अध्याय जो है हमने यहाँ पे 11 कंप्लीट कर लिया है। और इस अध्याय को पढ़ा और बीच में जो भी प्रश्न आए उनके भी उत्तर हमने इसमें कवर किए हैं। आप वीडियो को रोक के किसी भी प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।